अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ इस खबर के साथ कि किनार रोड अंडरपासिस की ताज़ीन व आराइश पर हाई कोर्ट ने तहकीकात का इंदिया दे दिया। लगता है ताज़ीन व आराइश में किसी ने खूब पैसे कमाए हैं। स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, अजीब सी लाइटें लगा दी हैं जो पहले दिन ही बंद हो गई। नहर पर बने अंडरपासिस की ताज़ीन व आराइश की तहकीकात होनी चाहिए। इसी पर तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। तो दौरान समाअत जुडिशल कमीशन के मेंबर की जानिब से ये बताया गया कि लाहौर के अंडर पासिस की हालत बहुत बुरी है और इस हवाले से जो लाइटें लगाई गई हैं वो भी जो है वो मेयार के मुताबिक नहीं लगाई गई। जस्टिस शाहिद करीम ने इस हवाले से लाहौर के अंडर पासिस पर लगाई गई जो तरीनो राइश की गई है उस सारे मामले पर तहकीकात का अंदिया दे दिया और ये कहा कि जब भी इस सारे तजीनो राइश के प्रोजेक्ट की तहकीकात हुई तो पता चल जाएगा कि किसने कितना पैसा कमाया है, सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। इस मौके पर अदालत ने यह भी कहा कि अजीब सी लाइटें लगा दी गई हैं, पहले रोज ही लगी और पहले रोज ही खराब हो गई हैं और उनको बंद कर दिया गया है, अजीब मजाक बना दिया गया है। इस मौके पर जो कमीशन के मेंबर थे उन्होंने पानी की हालत दार के हवाले से भी बताया कि जो साफ पानी है उसको बचाने के लिए भी इकदाम नहीं किए जा रहे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि 2026 और 2027 तक लाहौर से पानी खत्म हो जाएगा और फिर हमें कराची की तर्ज पर पानी टैंकर पर मिलेगा। इस मौके पर अदालत ने आइंदा समाअत पर सारी तफसीलात के हवाले से अमलदरामद रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मोहम्मद इशफाक अपडेट कर रहे थे। इशफाक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। किस अंडरपास पर कितने अखराजात आए, लाहौर न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। किनार रोड अंडरपासिस की ताज़ीन व आराइश पर 30 करोड़ रुपए से जायद की रकम खर्च की गई। जिना हस्पताल अंडरपास पर 2 करोड़ 92 लाख, न्यू कैंपस अंडरपास पर 3 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए गए। इसी पर हम तफसीलात जानने के लिए भी बात करेंगे। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है और किस अंडरपास पर कितने अखराजात आए हैं इसकी तहकीकात लाहौर न्यूज़ सामने ले आया है। किनार रोड अंडरपासिस की ताज़ीन व आराइश पर 30 करोड़ रुपए से जायद की रकम खर्च की गई है। जिना अंडरपास पर 2 करोड़ 92 लाख, न्यू कैंपस अंडरपास पर 3 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि किनार रोड अंडरपासिस की ताज़ीन व आराइश पर हाई कोर्ट ने तहकीकात का इंदिया जारी कर दिया है। उनका कहना था कि लगता है ताज़ीन व आराइश में किसी ने खूब पैसे कमाए हैं। स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अजीब सी लाइटें लगा दी हैं जो पहले ही दिन बंद हो गई। नहर पर बने अंडरपासिस की ताज़ीन व आराइश की भी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और किस अंडरपास पर कितना खर्चा आया है, लाहौर न्यूज़ इसके हकाइक सामने ले आया है। किनार रोड अंडरपास की ताज़ीन व आराइश पर 30 करोड़ रुपए से जायद की रकम खर्च की गई है। जिना हस्पताल अंडरपास पर 2 करोड़ 92 लाख, जबकि न्यू कैंपस अंडरपास पर 3 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। नमूनिया के बाइस पंजाब में मजीद 12 बच्चे जाँ बहक हो गए। 3 का ताल्लुक लाहौर से था। नमूनिया से जाँ बहक होने वाले बच्चों की मजमूई तादाद 226 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर से नमूनिया के 165 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए, रोज़ ब रोज़ नमूनिया केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, लाहौर और पंजाब भर में स्मोक और कुछ सर्दी पड़ने की वजह से नमूनिया केसेज में बदस्तूर इजाफा जारी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया के मजीद 310 जबकि लाहौर से 165 नए केसेज सामने आए हैं, जिसके बाद लाहौर में मजमूई केसेज की जो तादाद है वो 1970 जबकि पंजाब में मजमूई होकर 2120 तक पहुंच चुकी है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया से 12 बच्चे जाँ बहक हुए, जिसके बाद लाहौर में 3 बच्चे जाँ बहक नमूनिया से हुए हैं, जिसके बाद लाहौर में मजमूई केसेस की जो तादाद है वो तकरीबन 150 जबकि पंजाब भर में मजमूई तौर पर 226 तक पहुंच चुकी है। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे सामने आ रहे हैं, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल, जिना गंगाराम समेत तमाम सरकारी अस्पतालों की पीड़ वार्ड में इस वक्त सैकड़ों बच्चे जेर इलाज है। और जो अद्वियात के हवाले से भी जो बड़े मरीज हैं जो मुख्तलिफ बीमारी का शिकार है उनको वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त 30 किस्म के मुख्तलिफ बैक्टीरियल वायरस हैं, बैक्टीरियल
وہ اس وقت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو نمونیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا بچوں کو گرم ملبوسات پہنائیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکالیں، اور جو ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن۔ گزشتہ ماہ 5,679 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی اور 6,300 لیٹر ناقص آئل کو تلف کیا گیا، جبکہ 47 فوڈ پوائنٹس کو بند بھی کر دیا گیا ہے۔ 1100 سے زائد کو بھاری جرمانے اور 2 پوائنٹس کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا جا چکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا یہ ایکشن سامنے آیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں جاری ہیں اور روزانہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں فوڈ اتھارٹی کی طرف سے۔ استعمال شدہ گندے آئل کو خوراک میں استعمال کرنے والے مافیا کے خلاف یہ گرینڈ آپریشن سامنے آیا ہے، جس میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی گزشتہ ماہ 5,689 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، جبکہ 6,300 لیٹر ناقص آئل تلف کیا گیا۔ 47 فوڈ پوائنٹس بند، 1100 سے زائد کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ 2 فوڈ پوائنٹس کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ 4,000 فوڈ پوائنٹس کو مزید بہتری کے لیے اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ناقص اور زائد المیعاد آئل پر برآمد ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی اور استعمال شدہ آئل میں کھانا تیار کرنے پر 47 فوڈ پوائنٹس کو بند کیا گیا۔ گندے ناقص آئل کا خوراک میں استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ثابت ہوتا ہے، جس میں استعمال شدہ آئل سے نیا آئل شامل کر کے خوراک میں استعمال کرنے پر بھی مکمل پابندی عائد ہے۔ استعمال شدہ آئل صرف بایو ڈیزل بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ فوڈ پوائنٹ سے استعمال شدہ آئل صرف بایو ڈیزل تیار کرنے والی کمپنیوں کو فروخت کر سکتے ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جعلساز مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران۔ اورنج ٹرین سفید ہاتھی بننے لگی، مزید خسارے کا خدشہ۔ موسم سرما میں کروڑوں کا بجلی کا بل آیا، گرمی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اورنج ٹرین نے دسمبر میں 38,51,000 سے زائد یونٹس استعمال کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اقبال ٹاؤن ڈویژن کے 22,97,000 یونٹس کا بل 22 کروڑ سے زائد بنتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اورنج ٹرین کو خسارے کا سامنا ہے۔ موسم سرما میں بھی کروڑوں کا بجلی کا بل آیا ہے، گرمی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اورنج ٹرین نے دسمبر میں 38,61,000 سے زائد یونٹس استعمال کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اقبال ٹاؤن ڈویژن کے 22,97,000 یونٹس کا بل 22 کروڑ سے زائد کا بنتا ہے۔ تو اورنج ٹرین سفید ہاتھی بننے لگی ہے، مزید خسارے کا خدشہ بھی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے فہد امین سے۔ جی فہد، کروڑوں روپے کا بل آیا ہے، کیا اس حوالے سے کوئی آمدن بھی ہوئی ہے؟ جی بالکل، اورنج ٹرین جو ہے وہ مہنگا ترین منصوبہ بنتا جا رہا ہے۔ اورنج ٹرین نے دسمبر کے مہینے میں، جو سردی کا مہینہ ہے، اس میں بھی کروڑوں روپے کی بجلی استعمال کی ہے۔ بل کے مطابق اورنج ٹرین نے 38,61,000 سے زائد یونٹ جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں استعمال کیے ہیں۔ لیسکو کی اقبال ٹاؤن ڈویژن میں 22,97,000 سے زائد یونٹ استعمال کیے گئے ہیں، جس کا بل 22 کروڑ روپے سے زائد بنتا ہے۔ اسی طرح لیسکو کی باغبان پورا ڈویژن سے جو ہے وہ اورنج لائن ٹرین کا کے جو یونٹس ہیں وہ 15,63,000 سے زائد ہے جو استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کا بل جو ہے وہ 9 کروڑ 29 لاکھ سے زائد بنتا ہے۔ ذرائع کے مطابق لیسکو کے ڈیرہ حکیمہ اور ڈیرہ گجرا سے جو ہے وہ اورنج ٹرین کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے، اور اورنج ٹرین کے لیے 132 kV کا گرڈ اسٹیشن الگ سے جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ لیسکو کی تاریخ کی سب سے زیادہ بجلی جو ہے وہ اورنج ٹرین میں استعمال ہو رہی ہے۔ دسمبر میں اورنج ٹرین کا بل کروڑوں میں چارج کیا گیا ہے، جبکہ بجلی مہنگی ہونے سے اورنج ٹرین مزید خسارے میں جو ہے وہ جانے کا امکان ہے۔ گرمیوں میں اے سی، چلر، پنکھوں کے استعمال سے بل کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ جی فہد، یہ بھی بتائیے کہ اورنج ٹرین کو بنانے میں، پلوں کی تعمیر میں بھی کروڑوں اربوں روپے کی لاگت آئی، اور اس کے بعد ایک بار پھر سے اس قدر خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا عملہ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر پا رہا، یا یہ پروجیکٹ میں ہی کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے؟ جی بالکل، اورنج ٹرین جو ہے وہ سبسڈی پہ ہی چل رہی ہے، کیونکہ یہ مہنگا ترین منصوبہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے، اور بجلی سے چونکہ یہ چلتی ہے تو بجلی جو ہے وہ اس وقت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ بجلی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہزاروں یونٹ جو ہے وہ اورنج ٹرین استعمال کرتی ہے، تاہم ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ۔ پی سی بی کے قائم مقام چیئرمین شاہ خاور قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ نہیں کانسٹیٹیوٹ کر سکتے اور ان کو روک دیا گیا، اور
17 तारीख को फिर BOG का एक इजलास जो है मिनिस्टर IPC की क़यादत में और सेक्रेटरी भी थे वहाँ हुआ, और उधर फिर एक सिचुएशन हुई कि हम ये देखते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसने कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो उस पर डेलिब्रेशंस जारी थी कि उसमें जो हमारे चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उससे एक नई सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो गई। अब उसमें एक टेक्निकल इशू ये भी है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है या जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तहलील शुदा हो और चेयरमैन भी ना हो और वो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हो, तो उस सूरत में अगर चेयरमैन किसी वजह से ओहदे पे नहीं रहते या रिज़ाइन करते हैं, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सेक्शन उसका पैराग्राफ 7(2) है, जिसके तहत वो सारी पावर जो हैं इलेक्शन उसकी चेयरमैन की वो वेस्ट हो जाती हैं इलेक्शन कमीशन में। और उसी तनाज़र में मेरा एक नोटिफिकेशन भी हो गया। और दूसरा ये था कि मेरी जो अपनी तैनाती थी वो भी 4 फरवरी के लिए थी, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर पैटर्न हैं उन्होंने मुझे 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरा जो प्राइम जो फोकस है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो फॉर्मुलेशन है वो करना है, और वो जैसे ही फाइनल हम कर देंगे वो फिर नोटिफाई हो जाएगी। उसके बाद फिर अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर देंगे, और वो इंशाल्लाह वो मैंने उसकी एक जनरल मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मैं ख़ुद कन्वीन करूँगा। एक ही दिन में वो एक प्रोसेस होगा। उसी मीटिंग में जो है, चूँकि एक ओहदा है उसमें चेयरमैन का, वो नॉमिनेशन पेपर्स और सारा एक ही दिन में करके, तो इंशाल्लाह अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी PCB की आइन ने भी मुझे दी है और पैटर्न ने भी दी है, उसको इंशाल्लाह हम डिस्चार्ज कर देंगे। ओके, थैंक यू जी। हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। जी एहतशाम साहब, यूसुफ साहब। जी एहतशाम 92 न्यूज़ से हूँ। सवाल मेरा ये है शाह साहब आपसे कि जो है एक तो ये बता दीजिए कि गाइडलाइंस क्या हैं आपके पास, चूँकि ये 16 रीजन्स जो हैं उनके ऑलमोस्ट शायद 14 के तो इलेक्शन हो चुके हैं, 2 का शायद इशू एक है पड़ा हुआ। एक तो ये बता दीजिएगा कि गाइडलाइंस क्या हैं, और क्या जो चेयरमैन को पहले रोका गया वो आइन के तहत था कि ये इसको ना दिया जाए, हालांकि ICC तो ये कहती है कि जो इंटरफेरेंस ना की जाए, चूँकि PCB एक ऑटोनमस बॉडी है। देखिए, जहाँ तक रीजन्स का ताल्लुक है, क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो 11 अराकीन पर मुश्तमिल है। उसमें एक जो रुकन है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कमेटी होते हैं, लेकिन वो एक्स ऑफिशो है, उनका वोट नहीं होता। तो 10 जो बाकी रह जाते हैं उसमें आपको बताया कि 2 जो है वो नॉमिनीज़ होते हैं पैटर्न वज़ीर आज़म के। वो पहले मुस्तफ़ा रमदे साहब थे और ज़का अशरफ साहब थे। ज़का अशरफ साहब आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के है। गुज़िश्ता 12 रोज़ में आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में $4.37 फ़ी बैरल इजाफा हुआ। ओगरा और वजारत पेट्रोलियम ने कीमतों से मुतल्लिक वर्किंग शुरू कर दी है। इसी पर तफसीलात जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, फार्मूले के तहत गुज़श्ता चंद हफ्ते से अवाम को कुछ रिलीफ मिल रहा था पेट्रोल और डीजल की कीमत में, और तकरीबन 60 से 70 रुपए तक इनकी कीमत फ़ी लीटर कम हुई थी। लेकिन अब इस मरतबा 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसकी वजह यह बयान की जा रही है कि आलमी मार्केट में 12 रोज में तेल की कीमतों में $4.37 फी बैरल इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो मकामी मार्केट है उसमें पेट्रोल 7 रुपए और डीजल 5 रुपए फी लीटर तक महंगा हो सकता है, जिसके लिए ओगरा की जानब से इस वक्त समरी तैयार की जा रही है। और ओगरा यह समरी तैयार करके वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना को भेजेगा, जिसके बाद हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे और 31 जनवरी को नई कीमतों का इतलाक किया जाएगा। ताहम इस वक्त ये कभी इम्कान नजर आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में आइंदा 1 फरवरी से इजाफा हो सकता है। इजाफा हो सकता है। जी जाहिद, बहुत शुक्रिया। कई हुकूमतें आईं, कई गईं, मगर हल्का NA 118 की कभी ना सुनी गई। हल्का NA 118 की सड़कों की हालत अबतर, सीवरेज का नाकिस निज़ाम, अवाम सीवरेज मिला पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इसी पर तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए क्या तफसीलात हैं?
इस वक्त धोबी घाट के इलाके NA 118 में मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल जो है वो अबतर से अबतर ही होती हुई दिखाई दे रही है। कई हुकूमतें आईं और कई हुकूमतें गईं, मगर यहाँ की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस तरह का गंदा पानी आता है। गंदगी से भरा पानी जो है वो शहरी इस्तेमाल करने पर मजबूर है अपने घरों में। और अगर ना सिर्फ पानी, मैं अगर बात करूँ यहाँ की सड़कों की, मेरा कैमरामैन बाबर अगर आपको यहाँ पर दिखा सके तो यहाँ की सड़कों की हालत आप देख सकते हैं कि NA 118 के हल्के की सड़कों की हालत कुछ इस तरह से है। ना यहाँ पर पानी आ रहा है और ना यहाँ सीवरेज का जो निज़ाम है वो दुरुस्त है। शहरी जो है वो शदीद परेशानी की आलम में है कि किस पार्टी को वोट डाला जाए और किसको ना डाला जाए। तो यहाँ पर मेरे साथ जो हैं वो यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, हल्के पे आप यहाँ पे NA 118 का हल्का है, क्या कहते हैं कौन सी पार्टी जो है वो यहाँ से जीतेगी? और ये भी बताएं साथ में कि यहाँ के क्या मसले मसाइल हैं। ये मसले मसाइल हैं जो कोई इधर कोई रुझान नहीं कर रहा है, इधर कोई भी किसको वोट दें हम, कोई भी नहीं मसला कर रहा कोई भी। ये पंप लगे हुए हैं गैसों के, गैसों पंप के बगैर गैस नहीं आती, कोई भी नहीं आती। हम यही परेशान है, सारी आवाम परेशान है, ये इसका हल करें, कोई सोचें। जी बिल्कुल, इनके काफ़ी मसले मसाइल हैं यहाँ पर और इनको शदीद यहाँ पे परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आप बताएं कि आपको जो है वो किन मसले का सामना करना पड़ रहा है? बिल भेजी जाते हैं, ना सुई गैस, ना पानी, ना नमाज पढ़ ली, वजू कर ली, पानी बिल असीं कितों दईए? असीं बाबे वेले बह गए हुण औलादां दे सिर ते, असीं कितों दईए? बिल्कुल, यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या लगता है नई पार्टी आएगी तो क्या क्या काम यहाँ पर होने चाहिए? 3400 कुछ रुपए नलके का बिल आ रहा है, 3400 3500। देखो कोई मसला हल नहीं हो रहा, बिल्कुल पानी गंदा, पीन तो मजबूर हाँ, कपड़े धोन तो कोई मर जाए तो उन्होंने पानी गुसल देने जोगा पानी नहीं है, साढ़े को वधू जोगा पानी नहीं है कि जो लाइट जा रही है, बहुत लाइट जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अब जो है वो नई आने वाली पार्टी से उम्मीद ही लगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ के जो मसले मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं, पानी जो है वो गंदगी से भरा पानी यहाँ पर आता है जो ये लोग इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जी शुक्रिया सामिया। हल्का NA 128 की इंतखाबी मुहिम में तेज़ी, IPP और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद। सियासी और समाजी शख्सियात समेत PP 156 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यासीन आमिर सोहल की शिरकत। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने ओन चौधरी का इस्तकबाल किया। ओन चौधरी का मौका मिलने पर हल्के के मसाइल को ख़त्म करने का अज़्म भी ज़ाहिर किया गया है। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, इस पे सामने पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग के मुश्तरका उम्मीदवार NA 128 ओन चौधरी के एहसास में यूसी 206 गोपाल नगर और यूसी 202 गुरु मांगर रोड पर जो कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें ओन चौधरी ने शिरकत की और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार यासीन आमिर सोहल भी इसमें शरीक हुए। जबकि साबिक चेयरमैन दस्तगीर खान रफीक गुजर मौजूद ने इलाका में जो है ओन चौधरी का इस्तकबाल भी किया और उनकी भरपूर हमायत का ऐलान किया। यूसी 202 कॉर्नर मीटिंग में डॉक्टर सईद लाई भी शरीक हुए और इस मौका पर जो है वो नौजवानों ने ओन चौधरी को हल्के का बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। लियाकत अली से राबता मुनक़ता हो चुका है। जो आपको बताया जा रहा है, हल्का NA 128 की इंतखाबी मुहिम में तेज़ी आ चुकी है। IPP और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। सियासी और समाजी शख्सियात समेत PP 156 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की भी शिरकत हुई है।